आज हम माता पार्वती की और शिव शंकर की गौ माता की कहानी कहते हैं। तो चलो सुनो। एक बार की बात है कि भोलेनाथ कहीं घूमने चले गए। तब पार्वती माता ने उन इंतज़ार किया और उस दिन पार्वती माता का व्रत था। तभी पार्वती माता इधर उधर देखने लगी और ये सोचने लगी कि भोलेनाथ कब गए थे, अभी तक नहीं आए। लेकिन फिर भी भोलेनाथ नहीं आ रहे थे। ऐसे करते इंतज़ार करते करते शाम हो गई, फिर भी भोलेनाथ नहीं आए। तब पार्वती माता ने सोचा कि मुझे तो देख ही रहे हैं, शिव शंकर से क्या कुछ छिपा है, वो कहीं भी होंगे लेकिन मुझे देख रहे होंगे, फिर भी नहीं आ रहे कि मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। ये सोच के पार्वती माता ने एक शिवलिंग बनाया और वहीं बैठ के पूजा करने लगी। तब पूजा पूरी होने के बाद में शिव शंकर वहाँ आकर प्रकट हुए। तब पार्वती माता ने कहा कि आपको मैं कितनी देर हो गई इंतज़ार कर रही थी, क्या आपको दिख नहीं रही थी, आप आए ही नहीं। तो शिव शंकर ने कहा, अरे नहीं, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेती, मैं तो बस आ ही रहा था। मुझे पता था कि हम पूजा करेंगे फिर भी खाना खाएंगे, लेकिन तुमने तो पहले ही पूजा कर ली। शिव शंकर को हंसी टटोली करनी थी तो उन्होंने थोड़ा मजाक कर लिया। तभी पार्वती माता ने कहा कि देखो, मैंने पूजा कर ली है, अब हम खाना खा लेते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, देखो मैंने तो तुम्हें पूजा करते हुए नहीं देखा, ऐसे कैसे मान लूँ। वो थोड़े मजाक करने के मूड में थे। तभी पार्वती ने कहा, अब ऐसे कैसे नहीं मान सकते। तो बोले, पूछो किसी को, फिर मानूंगा, कोई तुम्हारी हाँ भर लेगा तो के पूजा कर ली, फिर नहीं करी तो हम दोनों करेंगे, फिर खाना खाएंगे। तो पार्वती माता ने कहा, दूर एक गाय खड़ी थी। तो पार्वती माता ने कहा, उस गाय को पूछ लो, वो यहीं खड़ी है कई देर से, तो वो मेरी हाँ भर लेगी, क्योंकि उसे पता है मैं पूजा कर रही थी। तब शिव शंकर ने कहा, हाँ चलो। तो वो गाय के पास गए और पार्वती माता ने कहा, गौ माता, मैं यहाँ पूजा कर रही थी ना, तुमने देखी थी ना। तब गौ माता ने ना में सिर हिला दिया। तब पार्वती माता को बड़ा ही गुस्सा आया और शिव शंकर ने फिर मजाक किया। बोले, देखो गाय ने हाँ नहीं भरी, अब गाय माता कैसे झूठ बोल सकती है। तब पार्वती को और भी गुस्सा आया और बोला, ये गाय इतनी झूठ कैसे बोल सकती है। तब पार्वती माता ने कहा कि तुम आज झूठ बोली हो, इसलिए हमेशा तुम झूठनी खाओगी और झूठन खाओगी नहीं, झूठन के पीछे दौड़ोगी, ये मेरा श्राप है तुम्हें। पार्वती माता को बड़ा ही गुस्सा आ गया। फिर भोलेनाथ ने कहा कि देखो, गाय माता ने मेरे कहने पर ही झूठ बोला था, मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सा मजाक किया था, तुमने तो ऐसे ही गाय माता को श्राप दे दिया, अब क्या होगा। तब पार्वती माता को एहसास हुआ और पार्वती माँ ने हाथ जोड़कर गौ माता से कहा, देखो गौ माता, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि सतयुग कलयुग कोई भी युग हो, लेकिन तुम्हें पूजेंगे जरूर, तुम्हारी पूजा जरूर होगी, लेकिन झूठन वाला जो श्राप मैंने दिया है वो तो सच ही रहेगा, क्योंकि अब मैं उसे वापस नहीं ले सकती। इसलिए फिर गाय माता आज तक पूजी जाती है, हम पूजते तो है गाय माता को। जय भोलेनाथ, जय गौ माता, जय माता पार्वती। खानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय गौ माता, जय गौ माता।